हरे कृष्णा, राधे राधे। आज इस वीडियो में हम ऋषि पंचमी व्रत के बारे में जानेंगे। भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की पंचमी ऋषि पंचमी के रूप में मनाई जाती है। ऋषि पंचमी का व्रत सभी के लिए फलदायक होता है। इस व्रत को श्रद्धा और भक्ति के साथ किया जाता है। आज के दिन ऋषियों का पूर्ण विधि विधान से पूजन कर कथा श्रवण करने का बहुत महत्व होता है। यह व्रत पापों का नाश करने वाला और शेष फलदायी है। ऋषि पंचमी का महत्व हिंदू धर्म में बहुत अधिक माना जाता है। दोषों से मुक्त होने के लिए इस व्रत का पालन किया जाता है। यह एक त्योहार नहीं अपितु एक व्रत है जिसमें सप्त ऋषियों की पूजा की जाती है। हिंदू धर्म में माहवारी के समय बहुत से नियम कायदों को माना जाता है। अगर गलतीवश इस समय में कोई चूक हो जाती है तो महिलाओं को दोष मुक्त करने के लिए इस व्रत का पालन किया जाता है। ऋषि पंचमी व्रत पूजा महत्व। हिंदू धर्म में पवित्रता का बहुत अधिक महत्व होता है। महिलाओं के मासिक के समय वे सबसे अधिक अपवित्र मानी जाती हैं। ऐसे में उन्हें कई नियमों का पालन करने कहा जाता है, लेकिन इसके बावजूद उनसे अनजाने में चूक हो जाती है, जिस कारण महिलाएं सप्त ऋषि की पूजा कर अपने दोषों का निवारण करती हैं। ऋषि पंचमी व्रत पूजा विधि। इसमें औरतें प्रातः सूर्योदय से पूर्व उठकर स्नान करती हैं, स्वच्छ कपड़े पहनती हैं। घर के पूजा घर में गोबर से चौका पूरा जाता है एवं एपन से सप्त ऋषि बनाकर उनकी पूजा की जाती है। कलश की स्थापना की जाती है। धूप दीप एवं भोग लगाकर व्रत की कथा सुनी पढ़ी और सुनाई जाती है। इस दिन कई महिलाएं हल का बोया अनाज नहीं खाती। माहवारी के चले जाने पर इस व्रत का उद्यापन किया जाता है। स्त्रियों में माहवारी का समय समाप्त होने पर अर्थात वृद्धावस्था में व्रत का उद्यापन किया जाता है। कई प्रांतों में इस तरह का विधान है कि 7 वर्ष व्रत करके 8वें वर्ष में सप्त ऋषि की पीत वर्ण की मूर्तियां ब्राह्मण को भोजन करा के उनका विसर्जन करते हैं। इसी के साथ किसी किसी प्रांत में स्त्रियां भाई के दिए हुए चावल कौवे आदि को देकर फिर स्वयं भोजन करती हैं। ऋषि पंचमी की व्रत कथा। विदर्भ देश में उन्तक नामक एक सदाचारी ब्राह्मण रहता था। उसकी पत्नी बड़ी पतिव्रता थी, जिसका नाम सुशीला था। उस ब्राह्मण के एक पुत्र एक पुत्री 2 संतानें थी। विवाह योग्य होने पर उसने समान कुलशील वर के साथ कन्या का विवाह कर दिया। दैवयोग से कुछ दिनों बाद वह विधवा हो गई। दुखी ब्राह्मण दंपत्ति कन्या सहित गंगा तट पर कुटिया बनाकर रहने लगे। एक दिन ब्राह्मण कन्या सो रही थी। उसका शरीर अचानक कीड़ों से भर गया। कन्या ने सारी बात माँ से कही। माँ ने पति से सब कुछ कहते हुए पूछा, हे प्राणनाथ, मेरी साध्वी कन्या की यह गति होने का क्या कारण है? उन्तक ऋषि ने समाधि द्वारा इस घटना का पता लगाया। उन्होंने कहा, पूर्व जन्म में यह कन्या एक ब्राह्मणी थी। इसने रासवाला होते हुए भी बर्तन छुए घर के काम किए। इस जन्म में भी इसने लोगों की देखा देखी ऋषि पंचमी का व्रत नहीं किया, इसलिए इसके शरीर में कीड़े पड़े हैं। शास्त्रों के अनुसार रासवाला स्त्री का कार्य करना निषेध है, परंतु इसने इस बात पर ध्यान नहीं दिया और इसे इसका दंड भोगना पड़ रहा है। धर्म शास्त्रों की मान्यता के अनुसार रासवाला स्त्री पहले दिन चंडालनी, दूसरे दिन ब्रह्मघातनी, तीसरे दिन धोबिन के समान अपवित्र होती है। वह चौथे दिन स्नान करके शुद्ध होती है। यदि वह शुद्ध मन से अब भी ऋषि पंचमी का व्रत करे तो इसके सारे दुख दूर हो जाएंगे और अगले जन्म में अटल सौभाग्य प्राप्त करेगी। पिता की आज्ञा से पुत्री ने विधि पूर्वक ऋषि पंचमी का व्रत एवं पूजन किया। व्रत के प्रभाव से वह सारे दुखों से मुक्त हो गई। अगले जन्म में उसे अटल सौभाग्य सहित अक्षय सुखों का भोग मिला। एक अन्य कथा के अनुसार जब व्रजासुर का व्रत करने के कारण इंद्र को ब्रह्म हत्या का महान पाप लगा तो उसने इस पाप से मुक्ति पाने के लिए ब्रह्मा जी से प्रार्थना की। ब्रह्मा जी ने उस पर कृपा करके उस पाप को 4 भागों में बांट दिया, जिसमें प्रथम भाग अग्नि का, दूसरा नदियों के लिए वर्षा के जल में, तीसरा पर्वतों में, चौथे भाग को स्त्री के रज में विभाजित करके इंद्र को श्राप से मुक्ति प्रदान करवाई।
इसलिए इस पाप को शुद्धि के लिए हर स्त्री को ऋषि पंचमी का व्रत करना चाहिए। ऋषि पंचमी व्रत की एक अन्य कथा। सतयुग में विदर्भ नगरी में शयनजित नामक राजा हुए थे। वह ऋषियों के समान थे। उन्हीं के राज में कृषक सुमित्र था। उसकी स्त्री जयश्री अत्यंत पतिव्रता थी। एक समय वर्षा ऋतु में जब उसकी स्त्री खेती के कामों में लगी हुई थी तो वह रासवाला हो गई। उसको रासवाला होने का पता लग गया, फिर भी वह घर के कामों में लगी रही। कुछ समय बाद वह दोनों स्त्री पुरुष अपनी अपनी आयु भोग कर मृत्यु को प्राप्त हुए। जयश्री तो एक कुतिया बनी। सुमित्र को रासवाला स्त्री के संपर्क में आने के कारण बैल की योनि मिली। क्योंकि ऋतु दोष के अतिरिक्त इन दोनों का कोई अन्य अपराध नहीं था, इसी कारण इन दोनों को अपने पूर्व जन्म का समस्त विवरण याद रहा। वे दोनों कुतिया और बैल के रूप में उसी नगर में अपने बेटे सुचित्र के यहाँ रहने लगे। धर्मात्मा सुचित्र अपने अतिथियों का पूर्ण सत्कार करता था। एक समय अपने पिता के श्राद्ध के लिए उसने अपने घर ब्राह्मणों को जिमाने के लिए नाना प्रकार के भोजन बनवाए। जब उसकी स्त्री किसी काम के लिए रसोई से बाहर गई हुई थी तो एक सांप ने रसोई की खीर के बर्तन में विष डाल दिया। कुतिया के रूप में सुचित्र की माँ कुछ दूर से यह देख रही थी। पुत्र की बहू के आने पर उसने पुत्र को ब्रह्म हत्या के पाप से बचाने के लिए उस बर्तन में मुंह डाल दिया। सुचित्र की पत्नी चंद्रवती से कुतिया का यह कृत्य देखा न गया और उसने चूल्हे में से जल्दी लकड़ी निकालकर कुतिया को मारा। बेचारी कुतिया मार खाकर इधर उधर भागने लगी। चौके में जो जूठन आदि बची रहती थी वह सब सुचित्र की बहू उस कुतिया को डाल देती थी, लेकिन आज क्रोध के कारण उसने वह भी बाहर फिकवा दिया। सब खाने का सामान फिकवाकर बर्तन साफ करा के दोबारा खाना बनाकर ब्राह्मणों को खिलाया। रात्रि के समय भूख से व्याकुल होकर वह कुतिया बैल के रूप में रह रहे अपने पूर्व पति के पास आकर बोली, हे स्वामी, आज तो भूख से मैं मरी जा रही हूँ। वैसे तो मेरा पुत्र मुझे रोज खाने को देता था, लेकिन आज मुझे कुछ नहीं मिला। सांप के विष वाली खीर के बर्तन को अनेक ब्रह्म हत्या के भय से छूकर उनके खाने योग्य न बना दिया। इसी कारण उसकी बहू ने मुझे मारा और खाने को कुछ भी नहीं दिया। तब वह बैल बोला, हे भद्रे, तेरे पापों के कारण तो मैं भी इस योनि में आ पड़ा हूँ और आज बोझा ढोते ढोते मेरी कमर टूट गई है। आज मैं भी खेत में दिन भर हल में जुटा रहा। मेरे पुत्र ने आज मुझे भी भोजन नहीं दिया और मुझे मारा भी बहुत। मुझे इस प्रकार कष्ट देकर उसने इस श्राद्ध को निष्फल कर दिया। अपने माता पिता की इन बातों को सुचित्र सुन रहा था। उसने उसी समय दोनों को भरपेट भोजन कराया, फिर उनके दुखों से दुखी होकर वन की ओर चल पड़ा। वन में जाकर ऋषियों से पूछा कि मेरे माता पिता किन कर्मों के कारण इन नीच योनियों में प्राप्त हुए, अब किस प्रकार इनको छुटकारा मिल सकता है। तब ऋषिवर बोले, तुम इनकी मुक्ति के लिए पत्नी सहित ऋषि पंचमी का व्रत धारण करो और उसका फल अपने माता पिता को दो। भादो महीने की शुक्ल पंचमी को मुख शुद्ध करके मध्याह्न में नदी के पवित्र जल में स्नान करना, नए रेशमी कपड़े पहनकर अरुंधति सहित सप्त ऋषियों का पूजन करना। इतना सुनकर सुचित्र अपने घर लौट आया और अपनी पत्नी सहित विधि विधान से पूजन व्रत किया। उसके पुण्य से माता पिता दोनों पशु योनियों से छूट गए। इसलिए जो स्त्री श्रद्धा पूर्वक ऋषि पंचमी का व्रत करती है वह समस्त सांसारिक सुखों को भोग कर वैकुंठ को जाती है। इस दिन व्रत रखकर पूरे विधि विधान से सप्तऋषियों की पूजा करने से व्यक्ति के सभी प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं। अविवाहित स्त्रियों के लिए यह व्रत बेहद महत्वपूर्ण और फलकारी माना जाता है। इस दिन हल से जोते हुए अनाज को नहीं खाया जाता, अर्थात जमीन से उगने वाला अन्न ग्रहण नहीं किया जाता। मैं उम्मीद करती हूँ इस वीडियो में दी गई जानकारी आपके लिए बहुत उपयोगी होगी। अगर आपके पास इससे रिलेटेड कोई प्रश्न है तो प्लीज हमें बताइए। जानकारी बांटने से बढ़ती है, इसलिए इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। हरे कृष्णा।